Here in the 11th part it says from his hotel room window on the 4th floor, Ranjan notices some window washers high above him on the hotel across the street. अब रंजन इधर है, ठीक है. अब इसको डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये हमारा ऊपर वाला 60 एंगल है, नीचे वाला जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है वो 30 बना हुआ है, ठीक है. और अगर ये वाला 30 है सो दिस मस्ट बी 30. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. H1 हमें यहाँ पे है लेट्स से, एंड दिस इज द हाइट H2, ठीक है. अब यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप मार्क करना चाहो. लेट्स से दिस इज AB, दिस इज C, D एंड E, इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है. अब उन्होंने बोला जो डिस्टेंसेस हैं बिल्डिंग के वो कितने अपार्ट है, इट इज 60 मीटर अपार्ट. तो हम AE को क्या मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, इट वुड बी 60, ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABE. ABE में अगर हम बात करें तो हम H1 निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है हाउ हाई अबव ग्राउंड इज द विंडो ऑफ रंजन होटल रूम, और यहीं पे वो कहीं पे है, 4th फ्लोर पे ही है. तो A से B का डिस्टेंस हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में इसका मतलब. सो आई विल बी यूजिंग विच ट्राइंगल, ABE. और कौन सा यूज करेंगे हम एंगल, इट वुड बी tan 30 हमारा किसके इक्वल होता है, till painted black perpendicular over base H1 over 60. तो tan 30 is nothing but 1 by root 3. H1 60 और 60 हमारे लेफ्ट साइड पे जाएगा तो H1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 60 root 3. So now multiplying the value with root 3 and dividing it with root 3, तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, it will become 60 root 3. डिविजन में 3 आएगा हमारा, 3 से 60 कट गया तो क्या वैल्यू हो गई हमारी, 20 root 3 सेंटीमीटर. तो दैट वुड बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें क्या बोला कि हाउ हाई अबव ग्राउंड आर द वर्कर्स, तो वो तो C पोजीशन में है, और उन्होंने हमें बोला है ये पूरा, ठीक है. तो H2 मत निकाल देना, CD मत निकाल देना, CD के साथ आपका यहाँ पे क्या होगा, DE भी ऐड होगा. तो पहले CD निकाल लेते हैं. कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे, इन ट्राइंगल BCD ऊपर वाला, इट वुड बी tan 60 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, उसको क्या ले लोगे, H2, और बेस हमें पता है इट इज 60, क्योंकि ऑपोजिट है तो बिल्कुल 60 इक्वल होगा. tan 60 हम यहाँ पे पुट करेंगे, tan 60 हमारा कितना होता है, इट इज रूट 3. तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट 3 इज इक्वल टू H2 ओवर 60. H2 की वैल्यू है 60 रूट 3, और H1 हमारा क्या है, इट इज इक्वल टू 20 रूट 3, और 20 रूट 3 होगा ना DE भी हमारा. तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड केस में इट वुड बी 60 रूट 3 में 20 रूट 3 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 80 रूट 3 सेंटीमीटर. So that would be your answer for the 11th.